एक डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर बनता है तो उसे हम परिवारवाद नहीं कहते हैं और वो परिवारवाद होता भी नहीं है और उसे परिवारवाद कहा भी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से एक इंजीनियर का बेटा जब इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियर बनता है तो वो भी परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन इस देश में देश की राजनीति में परिवारवाद की प्रायः चर्चा होती है, प्रायः आरोप लगते हैं पार्टियों पे कि ये पार्टी परिवारवादी है, वो पार्टी परिवारवादी है। तो मेरा जो नज़रिया है वो हमें परिवारवाद की एक संपूर्ण व्याख्या करनी चाहिए और समझनी चाहिए कि वास्तव में परिवारवाद होता क्या है। परिवारवाद को आप हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं। परिवारवाद के अगर दो सबसे प्रमुख लक्षण जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ढेर सारे और भी हो सकते हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन दो ऐसे राजनीतिक कह सकते हैं राजनीतिक वो हैं मुद्दे जिनको आप परिवारवाद कह सकते हैं, जहाँ राजनीतिक घटनाएं हैं, घटनाक्रम है जिनको आप परिवारवाद की श्रेणी में रह सकते हैं। सबसे पहला परिवारवाद जिसे मैं मानता हूँ वो है राजीव गांधी का भारत का प्रधानमंत्री होना। इंदिरा गांधी की अचानक से हत्या हुई थी और राजीव गांधी यानी कि जिनका पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं था, वो पॉलिटिक्स का ABCD भी नहीं जानते थे, लेकिन कांग्रेस ने आपसी मतभेद और विवाद के चलते राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये घोर परिवारवाद है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये परिवारवाद का सबसे अनूठा उदाहरण है इस देश का, जहाँ एकदम खुल्लम खुल्ला परिवारवाद इसे आप कह सकते हैं। और दूसरा परिवारवाद का जो उदाहरण मुझे दिखता है वो है उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह द्वारा अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाना। इनके पास भी कोई अनुभव नहीं था, कोई राजनीतिक कैरियर इनका नहीं था। इनको इस इतने बड़े प्रदेश का, इस महत्वपूर्ण प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बना दिया गया क्योंकि वो मुलायम सिंह के सुपुत्र थे। तो ये दो उदाहरण जो हैं परिवारवाद के इस देश में, राजनीतिक परिवारवाद के, वो सबसे बड़े हैं। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर बनता है तो वो परिवारवाद नहीं है। ठीक इसी तरह होना चाहिए कि किसी राजनेता का बेटा अगर राजनीति सीख के राजनीति में आता है तो उसे भी हमें परिवारवाद की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है पारिवारिक रहा है, उन्होंने जन्म से ही राजनीति को देखा, समझा और बड़े होकर उसे सीखा एक लंबे समय तक। उसके बाद अगर वो राजनीति में आते हैं अपने पिता के बाद, तो उसको परिवारवाद नहीं कहा जा सकता है। इसको आप कैसे परिवारवाद कहेंगे? थोड़ी सी बेनिफिट वो तो मिलती है, वो तो मिलती ही रहेगी। एक डॉक्टर का बेटा एक ज़्यादा बेहतर डॉक्टर होता है कंपैरिजन टू एक ऐसा युवक जिसका बैकग्राउंड डॉक्टरी का नहीं है, जिसके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है। तो उसके अनुभव में और उस डॉक्टर के पुत्र के डॉक्टर बनने के बाद के अनुभव में निश्चित रूप से थोड़ा सा फ़र्क तो रहेगा। ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है। जो उस माहौल में है, जिसके माँ बाप डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर बनता है, तो बचपन से ही उसने वो ढेर सारी चीज़ें सीखी होगी अपने माँ और पिता से, तो वो निश्चित रूप से थोड़ा सा आगे रहेगा, ड्राइविंग सीट पे रहेगा। ठीक इसी तरह से जो एस्टेब्लिश पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे थोड़े से अग्रणी रहेंगे, जिन्होंने राजनीति को सीखा है अपने पिता के साथ साथ या उस माहौल को जिन्होंने अनुभव किया है। तो कुल मेरा कहने का मतलब है कि परिवारवाद की हमें सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेगी। हमें हर किसी को परिवारवादी नहीं कह देना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद मैं ये राहुल गांधी के पक्ष में बना रहा हूँ। राहुल गांधी को आप उस परिवारवाद की श्रृंखला में नहीं रख सकते हैं जिस श्रृंखला में राजीव गांधी को आपने रखा। राहुल गांधी ने जो आप खुद देख रहे होंगे पिछले दशकों से वो लगातार सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि किसी अन्य नेता से बेहतर वो देख और समझ रहे हैं राजनीति को। उन्होंने देश के कोने कोने में घूम को जनता को समझने का, जनता की परेशानियों को समझने का काम किया है। तो एक राजनीतिज्ञ होने के लिए जितने भी तरह के पैरामीटर होते हैं, उन सारे पैरामीटर पे मेरा जो मानना है राहुल गांधी फिट बैठते हैं। राहुल गांधी आज मैं कहूँगा युवा तो नहीं कहूँगा, ही इज़ अराउंड 50 ईयर,
या 50 प्लस। लेकिन अगर भारतीय राजनीति में जो नोन राजनीति है, यानी जो नोन चेहरे हैं, आई मीन टू से जो लोग चर्चित चेहरे हैं भारतीय राजनीति के, उन चेहरों में मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मैं समझता हूँ एक सबसे योग्य व्यक्ति हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को आप सुनिए। एक्चुअली हुआ क्या है, समाज में हमारी आदत पड़ गई है झूठ की, प्रोपोगंडा वालों की, ज़ोर ज़ोर से बोलने वालों को, कुछ भी कह देने वालों को, तत्कालिक रूप से आपको सुख की अनुभूति कराने वालों को कराने वाले हमको अच्छे लगने लगे हैं। हमारी आदत टेस्ट को जो है बिगाड़ दिया गया है इन कई दशकों में। तो हमें हमें राहुल गांधी जैसा एक ईमानदार, जो मैं समझता हूँ, जो फेस रीडिंग से, जो बॉडी लैंग्वेज से, मेरी राहुल गांधी से कभी मुलाकात नहीं हुई है, न कोई कभी टेलीफोन से या कहीं से बात हुई है, लेकिन एज ए ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी जानता हूँ, मैं फ़िलासफ़ी का छात्र रहा हूँ, तो थोड़ा सा आदमी को समझने और जानने की कोशिश करता हूँ हमेशा से कि व्यक्ति अगर किस ढंग का व्यवहार कर रहा है, उसका बातचीत का जो अंदाज़ है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जो उसका जो आंतरिक व्यक्तित्व होता है उसके बारे में बोलती कहती है। कहते हैं ना कि चेहरा बोलता है, आंखें बोलती हैं, आप जो कुछ बोलते हैं वो भी आपको बोलता है कि आप हैं वास्तव में क्या। तो राहुल गांधी के जो व्यक्तित्व का कह सकते हैं मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने राहुल गांधी में देखा और समझा और पाया है, तो राहुल गांधी इज़ ए रियली ऑनेस्ट मैन। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे नॉन पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिनको मैं जानता हूँ, उसमें बहुत सारे होंगे जिनको मैं नहीं जानता पहचानता हूँ, हो सकता है कि वो मेरी इस परिभाषा में वो भी आते हों या इससे भी बेहतर हों मेरी परिभाषा से। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी एक ऐसे राजनेता आज के दिन है जो सबसे अधिक सच बोलते हैं। सच के सबसे निकट अगर किसी के स्टेटमेंट्स हैं, किसी की बातें हैं, तो वो राहुल गांधी की ही हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग राहुल गांधी को परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर, मैं उसका खंडन करता हूं। और इसी जो परिभाषा मैंने दी है कि एक डॉक्टर का बेटा अगर पढ़ के डॉक्टर होता है तो हम उसे परिवारवादी नहीं कहते हैं। वो परिवारवादी होता भी नहीं है, उसे परिवारवादी कहा भी नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर एक राजनीतिक घराने का बेटा राजनीति सीख के राजनीति में आता है तो हम उसे परिवारवादी नहीं कह सकते हैं। तो इसी परिभाषा के अंतर्गत हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर कल को राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसकी देन परिवारवाद नहीं होगा, बल्कि उनकी मेहनत, उनका साहस, उनकी ईमानदारी और उनका व्यक्तित्व होगा। तो ये जो परिवारवाद की परिभाषा है, हमें इसे समझना पड़ेगा, तब जाके हम अपने सही नेता का चयन कर पाएंगे। सिर्फ आरोप लगा देने से कोई परिवारवादी नहीं हो जाता है। मैंने 2 उदाहरण दिए हैं और वो श्योर परिवारवादी उदाहरण हैं। लेकिन राहुल गांधी के केस में, इन द केस ऑफ राहुल गांधी, इट्स नॉट परिवारवाद की अंग्रेजी अचानक से भूल गया हूँ, स्लिप कर गई, आई नो। तो इस नज़रिए से आप राहुल गांधी के व्यक्तित्व को समझिए। राहुल गांधी में मुझे लगता है अगला प्रधानमंत्री मुझे तो दिख रहा है, जाने आप लोगों में से कितने लोगों को दिख रहा होगा। राहुल गांधी को इस देश में पप्पू कहने वाली एक बड़ी भारी प्रजाति पैदा हुई है, और मैं जिन पप्पू कहने वालों को देख रहा हूँ, असल में मुझे लगता है कि उनसे बड़ा पप्पू तो इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, और वो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। एनीवे, तो आज का वीडियो बस यही था कि परिवारवाद को हमें सही अर्थों में समझना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी पर अगर हम परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो हर डॉक्टर का बेटा परिवारवादी है, हर इंजीनियर का बेटा परिवारवादी है। ऐसा नहीं है, ये गलत परिभाषा है। सही परिभाषा यही है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर बनता है तो परिवारवादी नहीं है। अगर राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीति सीख के राजनीति में आता है तो वह भी परिवारवादी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।